हेलो दोस्तों, जीबीपीएस एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बिहार ऑब्जेक्टिव, जो आईएएस डॉक्टर आईएएस मनीष रंजन का है, जो 67वीं बीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण है। लगभग हम लोग 50 से 60 क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें मेरा पहला क्वेश्चन है कि बिहार के किस स्थल से पूर्व ऐतिहासिक युग के पुरातात्विक स्रोत प्राप्त हुए हैं। यह कहाँ से हुए हैं? यह आपको पटना से हुए हैं। कहाँ से हुए हैं? यह पटना से हुए हैं। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थल से पूर्व ऐतिहासिक युग के पुरातात्विक स्रोत प्राप्त नहीं हुए हैं? तो पुरातात्विक स्रोत प्राप्त नहीं हुए हैं, तो यह इसमें से आपको डी होगा आंसर, जिसमें गया, मुंगेर, वैशाली, इसमें से किसी से नहीं हुआ है। तो वह कहाँ से? और पर 1 नंबर क्वेश्चन में भी हम लोग देखे थे, क्या हुआ था? पटना से हुआ था। ठीक, इस तरह से मेरा अगला क्वेश्चन है कि पूर्व ऐतिहासिक स्थल चिरांद वर्तमान के किस जिले में स्थित है? चिरांद वर्तमान के किस जिले में स्थित है? तो यह आपको सारण जिले में स्थित है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, पूर्व ऐतिहासिक स्थल चेचर वर्तमान के किस जिले में स्थित है? चेचर, तो चेचर वर्तमान में किस जिले में स्थित है? तो यह वैशाली में स्थित है। चेचर कहाँ स्थित है? वैशाली में स्थित है। ठीक, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पांचवा क्वेश्चन है कि निम्न में से किस पूर्व ऐतिहासिक स्थल से नवपाषाणकालीन अस्थि उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो यह कहाँ से हुए हैं आपको बताना है। इसमें से हुए हैं, यह चिरांद से हुए हैं। अस्थि कहाँ से प्राप्त हुए हैं? चिरांद से प्राप्त हुए हैं। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का। 6 नंबर में है कि 6 नंबर में बोल रहा है कि निम्न में से बिहार के किस पूर्व ऐतिहासिक स्थल से ताम्रपाषाण युग उपकरण एवं मृद भांड प्राप्त हुए हैं? तो मृद भांड कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसमें से चेचर से भी हुए हैं, मनेर से भी हुए हैं, सोनपुर से भी हुए हैं। अतः यह इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी ए बी सी तीनों हो जाएगा। ठीक, सातवां क्वेश्चन है मेरा। सातवां क्वेश्चन में है कि निम्न में से कौन सा बिहार के पुरातात्विक स्रोत है? तो बिहार का पुरातात्विक स्रोत कौन सा है? तो बिहार का आपको पुरातात्विक स्रोत बताना है। ताम्रपाषाण लेखन भी है, भग्नावशेष भी है, सिक्के भी है। अतः यह इसका आंसर हो जाएगा 7 का ए बी सी तीनों हो जाएगा। तो डी हो जाएगा। डी में है ए बी सी तीनों, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोरिया और लोरिया नंदगढ़ का अभिलेख किस शासक से संबंधित है? यह बताना है किस शासक से संबंधित है। किससे है? तो चंद्रगुप्त मौर्य से है, या अजातशत्रु से है, या धनानंद से है, या अशोक से है? तो किससे है? तो यह है अशोक से है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थल से स्तंभलेख प्राप्त हुए हैं? निम्न में से किस में से 9 नंबर का है कि निम्न में से किस स्तंभलेख से प्राप्त हुए हैं? तो कौन सा से हुआ है यह बताना है आपको। तो यह हुआ है रामपुरवा से। किससे हुए हैं? यह रामपुरवा अभिलेख से हुआ है, स्तंभलेख से हुआ है प्राप्त। ठीक, रामपुरवा स्तंभलेख से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन में अशोक कालीन डैक्स सासाराम की चंदन पहाड़ी से प्राप्त हुए हैं। चंदन पीर पहाड़ी से प्राप्त हुए हैं। तो क्या प्राप्त हुआ है? लघु शिलालेख, स्तंभलेख, अभिलेख, क्या प्राप्त हुआ है तो बताना है आपको। या इनमें से तीनों प्राप्त हुए हैं। तो क्या प्राप्त हुए हैं? इसमें से प्राप्त हुआ है आपको लघु शिलालेख। क्या प्राप्त हुआ है? लघु शिलालेख। 10वां नंबर का आंसर हो जाएगा आपको लघु शिलालेख। ठीक, इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस शासक के गुफा लेख बराबर एवं नागार्जुन पहाड़ी से प्राप्त हुए हैं? तो किससे प्राप्त हुए हैं? नागार्जुन पहाड़ी से। तो यह हुए हैं दशरथ से प्राप्त। ठीक, कहाँ से प्राप्त हुए हैं? दशरथ से प्राप्त हुए हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, बिहार में पाए गए मौर्य अभिलेखों की भाषा क्या थी? डैश थी, यानी मौर्य अभिलेखों की भाषा क्या थी? तो यह मौर्य अभिलेखों की भाषा थी प्राकृतिक। ठीक, मौर्य अभिलेखों की भाषा क्या थी? मौर्य अभिलेखों की भाषा थी प्राकृतिक भाषा थी। ठीक, तो अगला है कि बिहार में पाए गए मौर्य अभिलेख की लिपि क्या थी?
बिहार में पाए गए मौर्य अभिलेख की लिपि क्या थी? तो बिहार में पाए गए मौर्य अभिलेख की लिपि थी ब्राह्मी। बिहार में जो पाया गया अभिलेख था उसका लिपि कौन सी थी? यह थी ब्राह्मी। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस स्थान से यक्ष प्रतिमा प्राप्त हुए हैं? तो यह हुए हैं पटना से प्राप्त हुए हैं। यक्ष प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो पटना से यक्ष प्रतिमा प्राप्त हुए हैं। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के डैश जिले के बसाड से महादेवी प्रभुदया के 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो यह कहाँ पे है? यह आपको बताना है। यह आपको वैशाली से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो वैशाली से प्राप्त हुए हैं। निम्न में से किस स्थल से प्राप्त मुहर ध्रुव स्वामिनी से संबंधित है? कौन सा मुहर आपको बताना है कि कौन सा मुहर ध्रुव स्वामिनी से संबंधित है? तो यह है आपको बसाड के मुहर, ध्रुव स्वामिनी से संबंधित है। ठीक। इस तरह से अगला क्वेश्चन है, अगला है आपको 17 नंबर का आपको ध्रुव स्वामिनी किस शासक की पत्नी मानी जाती है? तो आपको बताना है कि ध्रुव स्वामिनी किस शासक की पत्नी मानी जाती है? ध्रुव स्वामिनी, तो ध्रुव स्वामिनी आपको मानी जाती है चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी। चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी ध्रुव स्वामिनी को मानी जाती है। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि बिहार से गुप्तकालीन अभिलेख किस भाषा में प्राप्त हुए हैं? बिहार से गुप्तकालीन अभिलेख किस भाषा से प्राप्त हुए हैं? तो यह हुए हैं संस्कृत भाषा से प्राप्त हुए हैं। ठीक। यह कौन सा भाषा से हुए हैं? तो संस्कृत भाषा से हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 9 नंबर का। 9 नंबर में है आपको 19 नंबर में है कि बोधगया से प्राप्त अभिलेख में कहाँ के भिक्षुओं का वर्णन है? तो यानी बोधगया से प्राप्त अभिलेख में कहाँ के भिक्षुओं के उल्लेख प्राप्त है? तो यह है आपको श्रीलंका के भिक्षुओं का बोधगया में प्राप्त अभिलेख भिक्षुओं का वर्णन मिला है। कहाँ का? श्रीलंका के। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीलंका के किस भिक्षु का वर्णन बोधगया अभिलेख में है? श्रीलंका किस भिक्षु का वर्णन बोधगया अभिलेख में है? तो महामना द्वितीय का। किसका है? तो यह महामना द्वितीय का है। ठीक। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कि निम्न में से किस स्थल से प्राप्त गुप्तकालीन मुहर गुप्त वंशावली का वर्णन प्राप्त होता है? तो गुप्त वंशावली प्राप्त होता है तो यह होता है नालंदा से। कहाँ से होता है? नालंदा से होता है। अगला क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस स्थान को गुप्तकालीन पाषाण अभिलेख मिले हैं? तो कहाँ मिले हैं? तो यह नवादा में मिले हैं। निम्न में से बोल रहा है कि निम्न में से किस स्थान के गुप्तकालीन पाषाण अभिलेख मिले हैं? यह नवादा के मिले हैं। ठीक। कहाँ के मिले हैं? नवादा के मिले हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर का कि उत्तर गुप्तकालीन वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? उत्तर गुप्तकालीन वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है आपको कृष्णगुप्त को। उत्तर गुप्तकालीन वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो कृष्णगुप्त को माना जाता है। ठीक। किसे माना जाता है? कृष्णगुप्त को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से किस शासक के अभिलेख में उत्तर गुप्तकालीन वंश के संस्थापक से लेकर आदित्यसेन तक के इतिहास की जानकारी मिलती है? तो किसकी मिलती है? आदित्यसेन तक की जानकारी मिलती है। तो यह मिलती है आदित्यसेन से। किससे मिलती है? यह आदित्यसेन से मिलती है। ठीक। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है आपको कि निम्न में से किस जिले के बौंसी नामक स्थान से स्थित मंदार पहाड़ी से आदित्यसेन का अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं आदित्यसेन के अभिलेख? तो यह आपको बताना है। यह हुआ है आपको बांका से। कहाँ से हुआ है? यह बांका से हुआ है। ठीक। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न में से किसके अभिलेख में
तालाब खुदवाने और विष्णु की प्रतिमा स्थापित करने का उल्लेख मिला है। तो किससे मिला है विष्णु की प्रतिमा का उल्लेख? तो यह आपको मिला है आदित्य सेन से मिला है। कहाँ से मिला है? यह आदित्य सेन से मिला है। इस तरह से अगला क्वेश्चन है कि आरा के पास देव वरुणार्क से डैश का एक पाषाण अभिलेख मिला है। तो किसका मिला है? तो यह मिला है आपको जीवगुप्त द्वितीय का। किसका मिला है? जीवगुप्त द्वितीय का मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर का। नेक्स्ट इसका हटाना है। पूर्व मध्यकाल में डैश शासकों के अभिलेख एवं मध्य बिहार के कई स्थानों से प्राप्त हुए हैं जो संस्कृत भाषा में है। तो यह कौन सा है आपको बताना है? तो यह है आपको पाल कला का। ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पाल शासक के अभिलेख में केशव नामक व्यक्ति का उल्लेख है? बोल रहा है कि किस पाल शासक के अभिलेख में केशव नामक व्यक्ति का उल्लेख मिला है। तो केशव नामक व्यक्ति का यह मिला है धर्मपाल का। किसका मिला है? धर्मपाल का मिला है। ठीक। नेक्स्ट में 30 नंबर कि पाल शासक धर्मपाल का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? यानी मतलब पाल शासक धर्मपाल का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो यह बोधगया से प्राप्त हुए हैं। पाल शासक का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो यह बोधगया से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर का। डैश के नालंदा ताम्रपत्र अभिलेख से स्पष्ट होता है कि उसने गया में एक गांव दान दिया था। तो गया में एक गांव किसने दान दिया था? तो यह आपको बताना है धर्मपाल ने गया में एक गांव दान दिया था। ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके अभिलेख नालंदा के धोसराव में वीरदेव को नालंदा विश्वविद्यालय का अध्यक्ष नियुक्त करने की चर्चा है? तो कौन सा है जो जिसमें अभिलेख है जिसमें वीरदेव को नालंदा विश्वविद्यालय का अध्यक्ष नियुक्त करने का चर्चा किया गया है? तो यह है आपको देवपाल में। ठीक, देवपाल। ठीक। अगला क्वेश्चन में है कि निम्न में से किसके लेख नालंदा पाषाण से पता चलता है नालंदा महाविहार को जला दिया गया था? तो कौन से लेख से पता चलता है कि नालंदा यानी पाषाण को महाविहार को जो है जला दिया गया था? तो यह पता चलता है महीपाल से। किससे पता चलता है? यह महीपाल से पता चलता है। बिहार के किस स्थान, अगला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि बिहार के किस स्थान से प्रतिहार राजा भोज के सिक्के मिले हैं? तो बिहार के किस स्थान से प्रतिहार राजा भोज के सिक्के मिले हैं? तो कौन सा स्थान से भोज के सिक्के मिले हैं? तो यह मिले हैं नालंदा से। भोज के सिक्के मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? तो नालंदा से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है किस शासक का संबंध मुंगेर ताम्रपत्र अभिलेख से है? तो मुंगेर ताम्रपत्र अभिलेख से है। कौन सा शासक का मुंगेर ताम्रपत्र अभिलेख से है? तो यह है देवपाल से। यह किससे है? देवपाल से है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कह रहा है कि निम्न में से किस शासक ने राजगीर की किलेबंद दीवार का निर्माण करवाया था? कौन सा शासक ने राजगीर की किलेबंद दीवार का